उसके बाद है प्रिंट और महिलाएं। आज ही ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया, बाकी तो क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रिंट और महिलाएं। जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि के लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिनकी जो पर्सनैलिटी थी वो सुदृढ़ थी, गहरी सूझबूझ थी, अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। महिलाओं की जिनकी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी, क्योंकि महिलाएं ही आ गई थी प्रकाशन में, इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी बहुत ज़्यादा हो गया। 1876 में राज सुंदरी देवी की आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था अमार जीवन। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया। रामचंद्र ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। 1871 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक लिखी गुलामगिरी, जो जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी गई थी। फिर गरीब जनता जो थी वो कैसे इससे जुड़ी। मद्रास के शहर में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी इसको खरीद सकें। फिर सार्वजनिक पुस्तकालयों की शुरुआत हुई 20वीं सदी की शुरुआत से। इसके कारण इन पुस्तकालयों का लाइब्रेरीज के कारण किताबों की पहुंच बढ़ गई। अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे ताकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लेख और छापकर जातीय वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। फिर प्रतिबंध भी लग गए प्रिंट पर, क्योंकि सरकार को ये पसंद नहीं आया कि हर चीज़ लिखी जाने लगी। 1798 के पहले तक उपनिवेशी शासक मतलब ब्रिटिश सरकार सेंसर को लेकर गंभीर नहीं थी। शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वे भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। मतलब अगर आपने ब्रिटिश सरकार की बुराई कर दी तो उस पर प्रतिबंध लगा देते थे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। इस कानून में समाचार और संपादकों पर सेंसर लगाने के लिए सरकार ने कानून बना दिया। मतलब लोग जो अखबार वाले हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकते, पहले सरकार उसको देखेगी और उन्हें सही लगेगा तो ही वो उसको छापने देंगे। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। यदि इस चेतावनी का प्रभाव नहीं पड़ता था तो उनकी प्रेस को बंद कर दिया जाता था और उनकी प्रिंटिंग मशीनें जब्त कर ली जाती थी। ये हमारा लेसन है। मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको।